हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है। आजादी के इस अमृत महोत्सव में इस चैनल पर हम प्रतिदिन सुनते हैं देश के किसी एक महापुरुष के बारे में। इस श्रृंखला के तहत कल हमने जाना भारत के ग्लैडस्टोन कहे जाने वाले गोपाल कृष्ण गोखले जी के विषय में। चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे देश बंधु की उपाधि से विभूषित चित्तरंजन दास जी के बारे में। चित्तरंजन दास जी का जन्म 5 नवंबर 1870 को हुआ था। ये एक महान भारतीय राजनेता, वकील, लेखक, कवि, पत्रकार तथा स्वतंत्रता सेनानी के रूप में याद किए जाते हैं। चित्तरंजन दास जी ने 1906 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में प्रवेश लिया। 1908 के अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत जब अभियुक्त अरविंद घोष जी पर राजद्रोह का मुकदमा लगा तो इन्होंने उनकी वकालत की और इनके वकालत की चर्चा पूरे देश में फैल गई। इनकी एक प्रमुख विशेषता यह भी थी कि इन्होंने अपने जीवन काल में कई क्रांतिकारियों के मुकदमे निस्वार्थ भाव से बिना किसी फीस के लड़ा, इसलिए जनता इन्हें राष्ट्रीय वकील भी कहकर पुकारती थी। 1917 में ये बंगाल प्रांतीय राजकीय परिषद के अध्यक्ष भी थे। 1920 में असहयोग आंदोलन के दौरान जब विद्यार्थियों ने स्कूल तथा कॉलेज छोड़ दिए तो इन्होंने उनके अनवरत अध्ययन के लिए ढाका में राष्ट्रीय विद्यालय की स्थापना भी की थी। 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन हेतु इन्हें अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, परंतु इनकी गिरफ्तारी हो जाने के कारण अध्यक्ष पद का कार्यभार संभाला इनके साथी हकीम अजमल खान जी ने। अगले वर्ष 1922 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन में भी ये अध्यक्ष थे, परंतु इनका एक प्रस्ताव काउंसिल प्रवेश, जिसके तहत ये काउंसिल में प्रवेश करके अंग्रेजी नीतियों का विरोध करना चाहते थे, अधिवेशन में पास नहीं हो पाया। परिणाम स्वरूप इन्होंने इस्तीफा दे दिया और आगे चलकर 1923 में मोतीलाल नेहरू जी के साथ मिलकर स्वराज दल की स्थापना की। हालांकि 1923 में ही कांग्रेस को इनकी नीतियों को मानना पड़ा और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में इनका यह प्रस्ताव काउंसिल प्रवेश स्वीकार कर लिया गया। चित्तरंजन दास 1924-25 में कलकत्ता नगर महापालिका के मेयर भी रहे थे। बंगाल की जनता चित्तरंजन दास जी को एक बांग्ला भाषी कवि के रूप में बहुत ज़्यादा सम्मान देती थी। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे सागर संगीत, किशोर किशोरी, अंतर्यामी। इनके द्वारा रचित एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी है इंडिया फॉर इंडियंस। आगे चलकर इन्होंने अपने साथी अरविंद घोष के साथ मिलकर अपनी रचना सागर संगीत का अंग्रेजी अनुवाद किया और इसे नाम दिया सॉन्ग्स ऑफ द सीज। 16 जून 1925 को इस महान नेता का निधन हो गया, लेकिन इन्होंने अपनी मृत्यु से काफी पहले ही अपनी सारी संपत्ति मेडिकल कॉलेज तथा स्त्रियों के अस्पताल हेतु दान में दे दी थी। इनके इस महान कार्य से प्रभावित होकर देश की जनता ने इन्हें देश बंधु की उपाधि से विभूषित किया। साथियों, आज के लिए इतना ही। कल हम जानेंगे देश के किसी अन्य महापुरुष के विषय में। यदि ये जानकारियां आपको अच्छी लगें तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद।